नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंद्रजीत बनारसी पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो एसएससी एमटीएस के नाम से आ गई है, इसके बारे में कुछ ज़रूरी सूचनाएं दे देता हूं आपको और इसको जल्दी से जल्दी आप भर दीजिए। सबसे पहली बात तो ये वैकेंसी बहुत बड़ी है। इसमें आप देख सकते हैं एमटीएस के लिए इसमें ये 10,880 वैकेंसी है लगभग, और इसके साथ हवलदार की भी वैकेंसी है इसमें। ये आप देख सकते हो 529। बाकी इसका कब से कब तक एप्लीकेशन कर सकते हो आप, इसके लिए यहाँ ज़रूरी सूचना दी गई है। 18/1/2023 से 17/2/2023 तक आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि 17 फरवरी तक के पहले ही आप आवेदन कर दीजिए। बाकी सब सूचनाएं दी हैं। पेमेंट के कब पेमेंट करना है ये तो आप तुरंत कर सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद ये ज़रूरी है कि ये परीक्षा जो है अप्रैल 2023 में हो सकती है। डेट कोई नहीं दिया है, लेकिन अप्रैल 2023 में परीक्षा हो सकती है, इसलिए कमर कस लीजिए पूरी तरह से। और वैकेंसी वैसे भी बहुत कम आ रही हैं, तो ये बहुत मायने रखता है कि यहाँ पे आपको 10,880 एमटीएस का और 529 हवलदार का मिल रहा है। बाकी और जो मुख्य सूचनाएं हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो इस बार परीक्षा का पैटर्न है वो बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। बाकी एज रिलैक्सेशन, पहले तो एज जान लीजिए 18 से 25 वर्ष, और कुछ पदों पर 18 से 27 वर्ष है। जो हवलदार वाला है उसमें 18 से 27 है, और ये जो 18 से 25 और ये 18 से 27, बाकी ये हवलदार के लिए है। एज रिलैक्सेशन आप लोग जानते ही हैं, लगभग ये एससी के लिए 5 साल, फिर ओबीसी के लिए 3 साल, ऐसे जो दिव्यांग होते हैं अनरिजर्व उनको 10 साल, ऐसे कर करके दिया गया है। इसके बाद जो है कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन ही दिखा दे रहा हूँ। बाकी ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंद्रजीत बनारसी ज्ञान, इससे आप लोग जुड़ जाइए, उसमें दे दूँगा। वहाँ से जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशन ये दिया गया है ये केवल 10वीं पास चाहिए, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखना कि 17 फरवरी 2023 के पहले आप 10वीं पास हो तो आप भर सकते हो। इसके बाद अप्लाई करने के लिए इसमें आपको ssc.nic.in ये वेबसाइट दी गई है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। 2 पार्ट में अप्लाई होगा, जिसका विधिवत रूप से आयोग ने पूरा बता दिया कैसे आपको अप्लाई करना। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उसको आप बारीकी से और देख लीजिएगा। फीस की बात करें तो 100 रुपया फीस रखी गई है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना वुमेन के लिए, बाकी SC ST और जो दिव्यांग होते हैं इन लोगों के लिए
या जो एक्स सर्विसमैन हैं, इन लोगों के लिए कोई फीस नहीं है। फीस आप कई माध्यम से दे सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे मैं एक बता देता हूँ, ये बिहार और यूपी वालों के लिए, अगर वो अपने बिहार और यूपी में लेना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, तो उसमें भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना ऐसे करके ये सब दिया है, गोरखपुर, झांसी, कानपुर। इसमें से जो आपके पास में हो उसको डाल देना। ऐसे और भी सारे स्टेट में जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं उसके बारे में यहाँ पूरी सूचना दी गई है। इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड करके बढ़िया से पहले ही देख लेना। स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की, ये जो है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कंप्यूटर पे बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जो हवलदार भरेंगे उनको फिजिकल स्टैंडर्ड को भी पास करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात आज मैं जिस लिए वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पे ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है कि इसमें इस परीक्षा को 2 सेक्शन में बांटा गया है। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 3 अंक का होगा। और दूसरा सेक्शन में जीके होगा, जो जीके जीएस जो भी कहते हैं आप, और दूसरा इंग्लिश होगा। पहले सेक्शन में मैथ रीजनिंग और दूसरे सेक्शन में जीके, बाकी इंग्लिश। और ये जो होंगे दूसरे सेक्शन में जीके 25 क्वेश्चन और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो यानी 75 अंक के होंगे। बहुत ज़रूरी बात है इसमें यह ध्यान रखना आपको कि इसमें निगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा मुझे अजीब दिखा कि इस पहला सेक्शन जो है मैथ और रीजनिंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले सेक्शन में, यहाँ आप ध्यान से पढ़ सकते हो, पहले सेक्शन में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मगर दूसरे सेक्शन में निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत एक क्वेश्चन करते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना आप लोग। पहले सेक्शन यानी मैथ रीजनिंग में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन दूसरे सेक्शन जीके और इंग्लिश में इसमें निगेटिव मार्किंग होंगी, इसका ध्यान रखना। इसके बाद आपका सिलेबस, यहाँ पे ये पेज नंबर 17 है। इसको तो आप एकदम बढ़िया से डाउनलोड कर लेना, और अगर इसको इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना गूगल ट्रांसलेशन से। और एक एक चीज़ इसमें जो सिलेबस में मेंशन की गई है उसको ध्यान से पढ़ना है और विधिवत पढ़ना है। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें जो है कि मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है 15 मिनट में, जो कि बहुत इजी है। 1600 मीटर 15 मिनट बहुत इजी है। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर जो दौड़ना है 20 मिनट में, यह भी बहुत इजी है। तो दौड़ इसकी बहुत इजी रखी गई है। हाँ, इसके लिए आपको हवलदार के लिए कुछ हाइट का भी है। जैसे मेल के लिए ये 157.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और चेस्ट 81 चाहिए। बाकी 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा आपको अपनी चेस्ट को। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर यानी 152 सेंटीमीटर ये हाइट चाहिए, और वेट इनका 48 किलो होना चाहिए। अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो हवलदार वाला भरना, बाकी एमटीएस का तो कोई भी भर सकता है। बाकी जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। हाँ, आपको
आपका एक पहचान पत्र होना चाहिए, वह कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी आप एक लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सारी सर्टिफिकेट, मार्क्स शीट, बाकी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो, बाकी आप दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब देना ज़रूरी है। ये सब वहाँ जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर लगता है। आपको प्रेफरेंस भरना है, स्टेट, यूटी या जो भी कैडर हैं उसके हिसाब से आप किस कैडर में आप काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। उसको पहले ही आप तय कर लोगे। अभी मैं दिखा दूंगा कहाँ दिया गया है। इसमें पास हो कब आप होगे, अगर आप जनरल में हो तो आपको 30% लाना ज़रूरी है। वहीं अगर आप EWS या OBC हो तो 25% लाना ज़रूरी है। वहीं पे अगर आप SC में हैं, ST में हैं तो आपको 20% लाना पड़ेगा। ये हर सेक्शन में, यानी जो पहला सेक्शन था मैथ रीजनिंग का और 40 क्वेश्चन और 120 अंक का, अब 120 अंक में आपको 20% लाना है। ऐसे ही दूसरे सेक्शन जो 75 अंक के हैं उसमें भी आपका 20% लाना है। ऐसे जनरल को 30%, इतना लाएंगे तो आप पास होंगे, नहीं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप, हाँ, अगर आप कुछ मिसकंडक्ट करते हैं जैसे भ्रष्टाचार वगैरह, नकल वगैरह, तो आपको पनिश किया जाएगा, इसका ध्यान रखना। बाकी ये सब आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको भी आपको पढ़ लेना है। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आए तो इसको आप गूगल ट्रांसलेशन से हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद पढ़ लेना ये सब। अब यहाँ से सब फॉर्मेट दिए गए हैं, जो जिस कैटेगरी से संबंधित है उसको इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जैसे जो आप अगर ये चाहते हैं, फिजिकल लिमिटेशन है आपके पास कोई, जैसे आप दिव्यांग हो तो इसका एक ये सर्टिफिकेट लगेगा। इसी प्रकार ये भी डिसेबल लोगों, दिव्यांग लोगों के लिए है। अगर आप स्क्राइब रखते हैं, यानी आप नहीं लिख पढ़ पाते हैं, तो आपको स्क्राइब रखने का छूट दी जाती है, उसका अंडरटेकिंग ऐसा बनवाना पड़ेगा। हाँ, कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे, इसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, इस वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा आपको, और इसका भी पूरा डिटेल दिया गया है नीचे, उसको आप देख लोगे तभी करने जाओगे, इसका ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दे दिया है। डू यू हैव आधार कार्ड, अगर है तो यस, आधार कार्ड नंबर, इसको पहले ही देख लेना, भरने से पहले ये सब देख लेना, और उसके बाद ही भरना, यानी सारी जानकारी पहले रख लेना, उसके बाद ही भरना। इसीलिए ये फॉर्मेट पूरा दे दिया है आयोग ने। ये देखो, ये पहला हो जाएगा पार्ट, फिर दूसरा पार्ट जो होगा उसका भी ये पूरा आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है। कैंडिडेट का नाम, एज पर सर्टिफिकेट, ये सब पूरा डिटेल पहले ही देख लेना PDF से। हाँ, यहाँ प्रेफरेंस भरना होगा, पहले पे कौन सा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए छत्तीसगढ़, ये जैसे दिया है, ये छत्तीसगढ़ दिया है 12, तो अगर आप पहले छत्तीसगढ़ लेना चाह रहे हैं तो पहले खाने में यहाँ पे 12 भर देना। इसी प्रकार से सारी प्रेफरेंस पहले ही अरेंज कर लेना आपको अपनी सुविधा के अनुसार से, फिर यहाँ पे फॉर्म भरने जाना, इसका ध्यान रखना।
बाकी सब डिटेल भर देंगे। फ़ोटो कैसा लगाना है इसके लिए यहाँ पे दे दिया है, ये सबसे सही तरीका है। बाकी अगर इस तरह से आप लगाते हैं तो ये सब गलत माना जाएगा। अगर आप सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए ऐसा सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस में है तो ये आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन है तो ये अंडरटेकिंग बनवाना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। हाँ, ये जो एससी और एसटी का फॉर्मेट दे दिया है यहाँ पर, इसको देख लेना। ये भारत सरकार का फॉर्मेट है, तो अगर आप भारत सरकार की कास्ट सर्टिफिकेट बना के रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी फॉर्मेट में होता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें लिखी गई हों, क्योंकि यहाँ नीचे साफ साफ शब्दों में लिख देता है कि प्लीज़ डिलीट टू वर्ड विच आर नॉट अप्लीकेबल, यानी जो आपके अप्लीकेबल नहीं होता है वो सब हटा देते हैं। तो यहाँ जब भारत सरकार की फॉर्मेट पे आप बनाएंगे तो वो सब हटा देगा फालतू चीज़ें, और केवल वही चीज़ रखेगा जो ज़रूरी होता है। तो भारत सरकार का बनवाना, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद और ये जो है कि आप बड़े अधिकारी जो होते हैं, इसमें सबसे छोटा अधिकारी देखो, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ये तहसीलदार से नीचे का कोई रेवेन्यू अफसर नहीं होना चाहिए। अगर रेवेन्यू से बनवा रहे हो, रेवेन्यू अधिकारी, राजस्व अधिकारी, तो उसमें तहसीलदार कम से कम होना चाहिए। उसके ऊपर जो कलेक्टर होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, वो किसी से भी बनता है। वैसे भारत सरकार के आप बनवाएंगे तो इस तहसीलदार या उसके ऊपर के अधिकारी ही उसे बनाते हैं उसकी। हाँ, इसका ध्यान रखना कि अपना स्टेट वाले फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल मत बनवाना। अब ये है ओबीसी का फॉर्मेट ऐसा रहेगा। इसी प्रकार वो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट ये रहेगा। ये दिव्यांग लोगों का है। बाकी ये लैंग्वेज दी गई है। हाँ, ये एग्ज़ाम 15 लैंग्वेज में होगा, तो आपको अपनी लैंग्वेज चूज करना है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। हिंदी और इंग्लिश छोड़ के 13 रीजनल लैंग्वेज दिया गया है। जैसे आप गुजरात के हैं तो गुजराती चुन सकते हैं, आपके ऊपर है। इन भाषाओं 15 भाषाओं में से एक भाषा चूज करना पड़ेगा। ज्यूरिडिक्शन बताया है कि अगर आपको छत्तीसगढ़ मिलता है तो ये पंजाब, हिमाचल, ये जैसे छत्तीसगढ़ है यहाँ पे, तो इसमें पंजाब आ जा रहा है, हिमाचल आ जा रहा है, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब आ जाएगा उसमें। तो यहाँ कहीं भी भेज सकता है। तो ये देख लेना कि किसी भी ज्यूरिडिक्शन को भरने से पहले, जैसे बड़ोदरा, अगर आप बड़ोदरा भरते हैं तो उसमें गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सब आ जाएंगे। यहाँ भी भेजा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे कोड दिया है, ये पहले ही अरेंज कर लेना कि छत्तीसगढ़ अगर आपको भरना है, जैसे ये छत्तीसगढ़ है, अगर इसे भरना है तो इसका कोड जो है 11 भरना होगा। ऐसे सबका कोड आपको पहले से तय कर लेना, मुझे कौन कौन सा आगे भरना है, कौन सा पीछे भरना है। ये सारे कोड दिए गए हैं। और ये वैकेंसी है, जो हवलदार की वैकेंसी है उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा लखनऊ वाले में वैकेंसी है, ये देख लेना। जिसमें जाते हैं उसको पहले भर लेना। तो ये रही पूरी ज़रूरी सूचना, मैं आपको बता दिया। बाकी और किसी तरह की समस्या आपको आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाकी देख, आप सिलेबस अच्छे से पढ़ना, उस हिसाब से तैयारी करना है। बाकी जो चीज़ पढ़ रहे हो
उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर करो, ताकि जब परीक्षा होगी तो उस समय आप तुरंत रिवाइज कर पाओ। जैसे मैथ के कुछ फार्मूले होते हैं, उसको शॉर्ट में लिख लो कहीं, तो उसको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी प्रकार जीके का होता है। बाकी किसी तरह की समस्या आती है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर इसी तरह की और भी जानकारियाँ आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले काम करने का। क्योंकि मैं तो सिलेक्टेड आदमी हूँ, मैं रेलवे में हूँ अभी, और मेरा अभी सिलेक्शन स्टेशन मास्टर में भी हो गया है, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो आपको मौका मिलेगा, अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक सिलेक्टेड आदमी से मार्गदर्शन मिलेगा। मैं यूपीएससी मेंस भी लिख चुका हूं, तो मैं चाहता हूं मेरी जानकारियां आप तक पहुंचे। इसके लिए मेरे चैनल को, यानी ये आपके चैनल को आप आगे बढ़ाओ, इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। कोई भी समस्या हो कभी भी तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, जिसका निदान करने की मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।